हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने केवीएस एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर एनालिसिस के साथ कि केवीएस एमटीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि अभी अभी हमने कुछ कैंडिडेट्स के साथ एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया है और उनका क्या रिव्यू था, उस बेसिस पे हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है कि पेपर का लेवल कैसा था, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी। इसलिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको आपका सेफ स्कोर भी बताऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था। जो फीडबैक हमें कैंडिडेट से मिले हैं उसके हिसाब से केवीएस एमटीएस का पेपर मीडियम लेवल से मॉडरेट लेवल के बीच में था। हाँ जी दोस्तों, स्टूडेंट्स का कहना ऐसा था कि पेपर ना तो ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा टफ था, बल्कि वो मॉडरेट लेवल का था। एक बैलेंस पेपर था जिसमें प्रिपरेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों चेक हुए थे। इसका सीधा इम्पैक्ट कट ऑफ पर पड़ता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैथ्स सेक्शन के बारे में कि मैथ्स सेक्शन कैसा था। अगर हम बात करें मैथ्स की, जो काफ़ी कैंडिडेट्स के लिए डिसाइडिंग फैक्टर रहा, उनका कहना ऐसा था कि मैथ्स का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से उसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे। क्वेश्चन देखने में तो इजी लग रहे थे, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लग रहा था। परसेंटेज, रेशो, सिंप्लीफिकेशन और बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चन, इन सब में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए थी। जो कैंडिडेट्स प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ गए थे उनके लिए मैथ्स स्कोरिंग था, लेकिन बिना प्रैक्टिस वालों के लिए यहाँ अटेम्प्ट्स कम हुए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस वजह से भी काफ़ी समय उसमें चले गया था। अब हम सेकंड सेक्शन की बात करें, जो कि था रीजनिंग का। रीजनिंग सेक्शन ओवरऑल इजी टू मॉडरेट रहा। एनालॉगी, सीरीज, डायरेक्शन और बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन थे। इसमें ऐसे दो तीन क्वेश्चन ही थे जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले थे। ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन ना होने के कारण इस सेक्शन में मैक्सिमम कैंडिडेट ने अच्छा अटेम्प्ट किया। इस वजह से रीजनिंग ने कट ऑफ को थोड़ा ऊपर पुश करने का काम किया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीके और जीएस सेक्शन का। शिफ्ट 1 में भी जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था, उसमें भी जीएसए के स्टूडेंट को जीएस ने काफ़ी तंग किया था। इस बार भी इसका लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड पर रहा। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ज़्यादा थे, करंट अफेयर्स से लिमिटेड और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। इसका मतलब ये सेक्शन कट ऑफ को कंट्रोल में रखने वाला फैक्टर बन गया है। अब हम डिटेल में अटेम्प्ट एनालिसिस को भी देख लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे उन्होंने 71 से 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जो एवरेज स्टूडेंट थे उन्होंने 60 से 70 अटेम्प्ट किया, और जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट थे उन्होंने 50 से 57 अटेम्प्ट किया। इसका मतलब ये था कि जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर था उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। अब यहाँ एक बात और क्लियर है, सबके 90% अटेम्प्ट किसी का नहीं हुआ। इस वजह से कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाला है। अब हम कंपटीशन फैक्टर की बात करते हैं। दोस्तों, कंपटीशन ज़्यादा है, ये सच है, लेकिन पेपर इजी नहीं था। मैथ्स में कैलकुलेशन हैवी थी। जीएस ने थोड़ा बैलेंस बना दिया, इस वजह से मास स्कोरिंग नहीं हुई, जो को कट ऑफ को लिमिट करेगी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। दोस्तों, जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है 165 से 175 मार्क्स, ओबीसी का 155 से 164 मार्क्स, एससी का 148 से 154 मार्क्स और एसटी का 138 से 147 मार्क्स। ये कट ऑफ हमने एग्जाम लेवल, अटेम्प्ट और ग्राउंड रियलिटी पे जो हमें स्टूडेंट मिले थे उनको ध्यान में रखते हुए और उनके रिव्यू को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये कोई हवाई नंबर नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जिन कैंडिडेट के मार्क्स 165 के आसपास या उसके ऊपर है तो वो सेफ जोन में आते हैं। 165 155 के आसपास है तो अभी वो बॉर्डर लाइन जोन पर है, लेकिन उससे थोड़ा कम है तो अभी होप ना खोए, क्योंकि आंसर की आने के बाद बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसके ऊपर और ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे।